अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमने लॉग टेबल के थ्रू हमने इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट x इज़ इक्वल टू 0.8176, इसको लेट करेंगे 13.64, टेकिंग log of x is equal to log 0.8176 multiply 13.64, log of x is equal to log, फर्स्ट ला अप्लाई करना है 0.8176 प्लस log 13.64। अब इसकी वैल्यू को भी हमने टेबल में देखना है और इसकी वैल्यू को भी टेबल में देखना है। टेबल में देखने से पहले सबसे पहले हमने फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो हमने यहाँ पे मूव करना है पॉइंट को, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा -1। इसका फाइंड हो गया प्लस इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉइंट डेसिमल से पहले हमारे पास कितने नंबर है 1 2 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ये हो गया पॉइंट। अब मेंटिसा फाइंड करना है। पॉइंट 81 को हमने देखना है 6 में और डिफरेंस आएगा 6 का, और हमने 13 को 6 में देखना है और 4 का डिफरेंस। 13 को देखना है 6 में और 4 का डिफरेंस। अब इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं टेबल के थ्रू। ये आई है मेरे पास वैल्यू 0.9125 इसकी। 81 को 7 में देखा, डिफरेंस जो था 6 का, तो मेरे पास ये वैल्यू आई है, और 13 को 6 में और डिफरेंस 4 का था तो 0.1348 आया। तो अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने से पहले आपने यूँ नहीं लिखना कि -1.9125, इससे ये सारे का सारा हो जाना है नेगेटिव। तो आपने कैलकुलेटर पे यूँ ऐड करना है -1 ये वाला प्लस ये 0.9125, इस तरह कैलकुलेटर पे लिख के प्लस 1.1348। ये इस तरह के ये खुद माइनस में है, ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, प्लस 1.1348। तो अब हम इसको करेंगे कैलकुलेटर पे तो यहाँ पे log of x इज़ इक्वल टू 1.0473। अब यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.0473। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास 0.04 को मैंने 7 में देखा है तो मेरे पास ये वैल्यू आई है, और डिफरेंस मैंने देखा है तो मेरे पास ये आए थे 1114। 1 ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 1115। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 115 इस तरह। और करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो लॉग में हम हमेशा करेक्टरिस्टिक में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब एंटी लॉग आता है तो वो हमारा लॉग का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो एंटी लॉग के करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करूँगी, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मैं 1 2 डेसिमल में यहाँ पे मूव करूँगी 11.15। ये है मेरे पास आंसर, क्योंकि ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है ना। यहाँ पे जब आया log ऑफ x इज इक्वल टू, ये log का आंसर है। अप्लाइंग एंटी लॉग किया है तो log एंटी लॉग से कैंसिल x बचा है। यहाँ एंटी लॉग यहाँ पे जब मैंने लिखा है टेबल में 0.04 को 7 में देखा है, डिफरेंस 3 का था, तो मेरे पास आया है 1115। और पॉइंट से पहले मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो 2 हो जाएगा। तो मैं इस तरह आंसर 1 2 यहाँ पॉइंट लगा के, ये है मेरे पास आंसर। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 789.5 होल पावर है 1/8। यहाँ पे टेकिंग log ऑफ x इज इक्वल टू log 789.5 1/8। ये हो जाएगा log ऑफ x
ये पावर पहले आ जानी है 1/8 log 789.5। तो अब मैं सबसे पहले करेक्टरिस्टिक 1 2 3 है, 3 - 1 हमारे पास हो जाएगा 3 - 1 2 पॉइंट। अब मैंने देखना है इसका मैंटीसा फाइंड करना है, तो 78 को 9 में और 5 का डिफरेंस। तो ये आया मेरे पास 8974 log x। मैं करूँगी इसको इस पे डिवाइड, मेरे पास आया है 0.3622। ये log x अप्लाइंग एंटी लॉग log of x एंटी लॉग 0.3622। ये कैंसल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3622। 0.36 को 2 में देखूँगी, डिफरेंस आएगा 2 का। अब मैंने 0.36 को 2 में देखा है और डिफरेंस 2 का एंटी लॉग के टेबल में, तो मेरे पास आया 2301 और डिफरेंस आया 1 का। तो 1 में 1 ऐड किया 2, तो मेरे पास आया 2302। यह है x और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो 0 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 1। तो यूँ लिखेंगे कि 2.302। ये है हमारे पास आंसर। अब मेरे पास है पार्ट 3 गिवन। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब हमने करना है टेकिंग log ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, log 0.678 प्लस इस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है प्लस log 9.01 और ये हो जाएगा सेकेंड लॉ माइनस log 0.234। यहाँ पे करूँगी log ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, माइनस में आ रहा है, -1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लिखूँगी प्लस फाइंड करके। फिर इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 - 1 0 पॉइंट समथिंग और ये माइनस में है, तो करेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ ये माइनस वैल्यूज है ना, और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसका भी आएगा -1 पॉइंट समथिंग। अब मैं टेबल में वैल्यू देखती हूँ, 6 7 को देखना है 8 में, फिर 90 यानी 90 को देखना है 1 में, और फिर है हमारे पास 23 को 4 में देखना है। क्वेश्चन में यहाँ पे था 0.0234, तो यहाँ लिखना था 0.0234। तो जब 0 पॉइंट ये देखें 0.02 है तो 1 2 यहाँ मूव करेगा तो करेक्टरिस्टिक यहाँ आएगा -2। ये मिस्टेक हो गई थी। अब इसको मैंने कर दिया सेट, तो अब मैं इसको करने लगी हूँ ओपन 1.8312 ये प्लस 0.9547 और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ये वाला और ऊपर है इसका अपना -2। फिलहाल मैंने ये रहने दिया है और प्लस माइनस -0.3692 इसको यूँ लिख देना है। अब इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो -1 ये वाला प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 0.3692। अब जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास वैल्यू ठीक आएगी, यानी हमने इसको माइनस कर दिया, ये पॉजिटिव था वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस कर दिया, +2 हो गया और ये माइनस वैसे का वैसे। अब इसको करती हूँ मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट लगी हूँ एंटी लॉग log of x
1 को 6 में देखेंगे और डिफरेंस है 7 का, तो ये मेरे पास आएगा 261। अभी एंटी लॉग 2.4167, अभी वैसे तो वैसे लिखते हैं, ये इससे कैंसिल डायरेक्ट निकल। x इज इक्वल टू 0.41 को 6 में और डिफरेंस 7 का है मेरे पास 2610। और करेक्टरिस्टिक है 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 2 3 1 यहाँ पे आया है, तो ये हमारे पास है आंसर। अब हमारे पास है पार्ट 4। हमारे पास है करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 2, और मतलब एक ही वो है डिजिट है, तो 1 - 1 0। अब इसका मैं देखूंगी एंटी साइज का मैंने फाइंड करना है, टेबल में देखूंगी वैल्यू, और ये 1 डिजिट तो 1 - 1 0, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी पहले 0 पॉइंट समथिंग, तो ये है log ऑफ x। इसको मैंने लॉग टेबल में देखा है तो आया है 0.4328, और इसका आया है 0.0931, ये हमारे पास आया है। तो अब हम करेंगे इसको 5 पे डिवाइड करूँगी और इसको 7 पे डिवाइड करूँगी, तो 5 पे डिवाइड करने से मेरे पास आया है 0.0866, और इसका आया है 0.0133। इन दोनों को कर लेंगे ऐड कैलकुलेटर के ऊपर, तो ऐड करने से आया है 0.0999। ये हमारे पास log ऑफ x। अब अप्लाइंग एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग 0.0999। एंटी लॉग फाइंड करना है, तो एंटी लॉग जब 0.09 को 9 में देखेंगे और डिफरेंस यहाँ पे है 9 का, तो आना है हमारे पास आ जाएगा ये इससे कैंसल, x इज इक्वल टू 1258, और हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, तो 1258 ये हमारे पास है आंसर। 5 है लेट x इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log 1.23 0.6975 माइनस log सेकेंड log of x is equal to log of 1.23
0.6975 माइनस log 0.0075 माइनस ये हो जाएगा प्लस log 1278। अब इसको मैं मज़ीद ओपन करती हूँ। log ऑफ x इज इक्वल टू log 1.23 अब ये यहाँ पर तक था, तो इनको मैंने अरेंज करके ये फर्स्ट ला माइनस यहाँ पे सेकंड ला था, तो माइनस log दिस और हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ इसको ओपन कर लिया। अब इसका करेक्टरिस्टिक मैंने फाइंड किया है, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है। 0 पॉइंट इसका भी मैं टेबल में इसकी वैल्यू चेक करती हूँ, फिर यहाँ से और यहाँ से पॉइंट मूव किया यहाँ तक, तो हमारे पास है -1 करेक्टरिस्टिक इसका, और इसका 1 2 3 -3 करेक्टरिस्टिक है, और इसका 1 2 3 4th नंबर है, तो 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। अब इनकी वैल्यू मैं टेबल में देखती हूँ। यहाँ पे मैं अभी लिखूँगी 1 बाय 1, मैं इनकी टेबल में वैल्यू चेक करती हूँ। ये हमारे पास 0.0899 और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1, और प्लस हमारे पास है 0.8435, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, तो ये प्लस माइनस माइनस 0.8751, और ये है सारा -3.1065। तो अब कैलकुलेटर पे यूँ फाइंड करना है हमने, तो अब आंसर आ जाएगा -1.0482। ये आंसर। और हमारे पास log का एक हमारे पास रूल है कि हमारे पास जो मेंटिसा होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव होता है, लेकिन जो मेंटिसा होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इन केस किसी भी क्वेश्चन में माइनस वैल्यूज़ आती है, जैसे अभी हमारे पास आई है -1.0482, यानी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास माइनस है, इंटीग्रल पार्ट भी और हमारे पास मेंटिसा भी। अब हमारे पास ये ओवरऑल नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड। अब हमारे पास आंसर है log ऑफ x इज इक्वल टू -1.0482। तो हमारे पास ओवरऑल जो आया आंसर नेगेटिव आया है, मेंटिसा भी नेगेटिव में और इंटीग्रल पार्ट भी, करेक्टरिस्टिक भी। तो हमारे पास log का रूल है कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक है नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मेंटिसा हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इन केस अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उससे बड़ा नंबर लेते हैं जो हमारे पास आंसर में आया है। तो यहाँ हमारे पास -1 आया है, -1 से बड़ा नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है ना। तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो 2 करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये है मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 किया है, 2 में से हम इसको माइनस करते हैं, और ये -2 जो हमने साइड पे ठहराया हुआ है, तो ये आया इसका आंसर। ये -2 मैंने साइड पे ठहराया है, इसको मैं यूँ करूँगी 9518 अप्लाइंग एंटी लॉग। अब मैं 0.95 को 1 में देखूंगी और 8 का डिफरेंस। आंसर मेरे पास आया है 895 इसका, और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2, तो -2 आया है, तो नेगेटिव में 1 एंड 2, यहाँ पे पॉइंट, तो x इज इक्वल टू 0.0895। ये है मेरे पास आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हमने करना है लेट x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8
क्या है हमारे पास 1/3। यहाँ पे लिखा है टेकिंग लॉग ये हो जाएगा log of x इज इक्वल टू log 0.7214 multiply 20.37 divided by 60.8 1/3। ये पावर पहले आ जाएगी। log of x इज इक्वल टू 1/3 0.72 log 14 multiply 20.37 divided by 60.8 log of x 1/3। इस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है पहले। log of 0.7214 प्लस log 20.37 ये, और ये हमारे पास फर्स्ट लॉ, और इस पे ये हमारे पास है सेकेंड लॉ, तो माइनस log 60.8 इस तरह। अब log of x इज इक्वल टू 1/3। इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास यहाँ से यहाँ मूव होगा तो ये हो जाएगा -1 पॉइंट। इसका मैंने 72 को हमने देखना है टेबल में 1 में देखेंगे, और 4 का डिफरेंस ये भी मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ, प्लस इसका करेक्टरिस्टिक 1 2 2 -1 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे माइनस ये 2 डिजिट है, 2 - 1 1.60 को देखेंगे 8 में, 20 को देखेंगे 3 में, और 7 का डिफरेंस। इसका लॉग फाइंड किया तो 0.8582 आया, इसका 3090 और 7839। तो अब सबसे पहले मैं log of x वैसे का वैसे 1/3 भी वैसे का वैसे, अब यहाँ करते हैं -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.3090, ये ओवरऑल माइनस में माइनस 1.7839 इस तरह। 1/3 मेरे पास आंसर आया है -6.616 -0.6167। इसको हमने इस पे करना है डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आया जी -0.2056 ये। अब हमारे पास जब भी मेंटीसा हमारे पास नेगेटिव होता है, यानी ये ओवरऑल नेगेटिव है, करेक्टरिस्टिक 0 है तो नो वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल मेंटीसा भी नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। 0 से बड़ा नंबर क्या है, 1 है। जो भी माइनस में, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 1 होता, -1 होता तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 करती, अगर यहाँ -2 होता तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट 3 करती। तो यहाँ 0 है, 0 से बड़ा हमारे पास 1 है, 2056 सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 1। तो अब हमारे पास ये एडिशन वाला 1 आ जाएगा, -1 -0.2056। ये जो नेगेटिव 1 है मैंने इसको यहाँ ठहरा देना है, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 1.7944। कैलकुलेट करके आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ये है मेरे पास log of x। नाउ अप्लाइंग एंटी लॉग। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.7944। अब एंटी लॉग के कहा टेबल में 0.79 को हमें 4 में देखना है, और डिफरेंस है 4 का। x इज इक्वल टू मेरे पास है 6229, और करेक्टरिस्टिक है -1 तो 1, और यहाँ पे पॉइंट
तो ये आया हमारे पास आंसर। पास है क्वेश्चन नंबर 7। लेट x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई 92 होल पावर 1/3 ये है 127 मल्टीप्लाई 246 होल पावर 5 1/5। अप्लाइंग log या टेकिंग log ऑफ x इज इक्वल टू log 83 मल्टीप्लाई 92 1/3 यूँ कर लें माइनस log सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं इसको 127 इंटू 246 होल पावर 1/5 यूँ कर लें log ऑफ x इज इक्वल टू log n प्लस log n माइनस log 127 log प्लस log 246 होल पावर 1/5 ये इसी का पार्ट है। और log ऑफ x इज इक्वल टू log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5 इंटू log 246। अब हमने फाइंड करना है log इन का 1/1 log ऑफ x करेक्टरिस्टिक इसका 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1/3 92 2 डिजिट 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग माइनस इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है 1 2 3 3 नंबर है हमारे पास 3 माइनस 1 2 पॉइंट समथिंग यहाँ इसका मेंटीसा फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 1/5 और इसका लॉग फाइंड करेंगे और इसके हमारे पास कितने नंबर है 1 2 3 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। अब मैं 1 बाय 1 इनका जो है लॉग फाइंड करती हूँ टेबल के थ्रू। अब इसका आंसर है 1.9191 इसका है 1.9638 एंड माइनस लॉग इसका हमने यहाँ पे लॉग नहीं लिखना 2.1038 और इसका आया 2.3909। अब मैं सबसे पहले लिखूँगी लॉग ऑफ x इसको वैसे का वैसे। अब मैं इसको करूँगी इस पर डिवाइड। पहला ये वैसे का वैसे मैंने इस नंबर को इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.6546 और 2.1038 वैसे का वैसे। यहाँ पे साइन हमारे पास है नेगेटिव साइन साथ। फिर इसको इस पूरे नंबर को मैंने डिवाइड किया 5 पे 2.3909 को जब 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.4782। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास है 2.5737 और माइनस 2.1038 और माइनस 0.4782 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास है माइनस 2.582। इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आया माइनस 0.0083। अब हमारे पास माइनस में है तो ओवरऑल मेंटीसा भी माइनस में है, तो हम जब भी मेंटीसा माइनस में होता है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए देख करते हैं कि जब जो भी करेक्टरिस्टिक होता है यानी उससे हम एक बड़ा नंबर लेते हैं। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 ही है तो 0 से बड़ा नंबर हमारे पास 1 है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड करेंगे। अब ये हमारे पास 0.0083 था तो उसमें मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड किया है तो हमारे पास ये जो सब्ट्रैक्शन का 1 है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है और 1 में से हमने इसको माइनस किया, यहाँ पे था माइनस 0 पॉइंट, तो 1 में से जब इस सारे को माइनस किया तो मेरे पास आया 0.9917। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू आंसर आया हमारे पास -1.9917। तो ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास सिर्फ नेगेटिव है बिकॉज नेगेटिव हमने यहाँ पे लिखा है और 1 में से मैंने इसको माइनस किया है। ये आया लॉग का आंसर। अब
यहाँ पे अप्लाई करना है एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और कैरेक्टरिस्टिक जो माइनस में -1.9917 इस पर एंटी लॉग अप्लाई करना है। तो एंटी लॉग में क्या होता है कि हम 0.99 को 1 में देखेंगे और डिफरेंस क्या है 7 का है। तो उसमें जब हमने देखा है तो हमारे पास आया था 98, सिर्फ हमारे पास आया था 9811 और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास माइनस में है। तो हम क्या करते हैं कि जब माइनस में वैल्यूज़ होती है 9811 तो यहाँ से 1 और यहाँ माइनस लगा के ये हमारे पास है आंसर इसका। अब मेरे पास पार्ट 7 है 438 पावर 3 √0.056 डिवाइडेड बाई 338 पावर हमारे पास है 4। तो सबसे पहले हम करते होते हैं लेट x इज इक्वल टू 4383, इसको मैं लिख लेती हूँ 0.056 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 388 पावर 4। अप्लाइंग हम लॉग करेंगे यहाँ पे तो वो भी हो जाएगा लॉग ऑफ x। तो इस पर फर्स्ट लॉ मैं अप्लाई कर रही हूँ 3 पहले, लॉग ऑफ डायरेक्ट कर रही हूँ 438 प्लस 1/2 पहले लॉग 0.056। इस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया। अब करना है सेकेंड लॉ अप्लाई 4 पहले इंटू लॉग 388 ये हो गया। अब यहाँ पे करना है लॉग ऑफ x 3 लॉग टेबल में देखना है 1 2 3 3 डिजिट है तो हमने यहाँ पे 3 - 1 2 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने भी फाइंड करना है। लॉग टेबल से देखना है ये 1/2 वैसे का वैसे पॉइंट को यहाँ 1 2 तो ये हो जाएगा -2 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4 ये वाला। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर है 3 - 1 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे अभी मैं लॉग टेबल से देखती हूँ। लॉग टेबल में देखने के बाद मेरे पास वैल्यू आई है 0.6415 के 43 को मैंने देखा 8 में तो आया है 0.6415 और 0.56 को देखा है मैंने 0 में तो मेरे पास आया है 0.7482। फिर उसके बाद 38 को देखा 8 में तो मेरे पास आया 0.5888। अब मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको डिवाइड करना है 2 पे और ये जो ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। फर्स्ट का मेरे पास आंसर ये है, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7.9245 प्लस मेरे पास ये जो मैंने दूसरे का आंसर निकाला है 0.3741। जब दूसरे नंबर को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आया है। तीसरा नंबर जो हमारे पास था लाख वाला उसको जब -4 से मल्टीप्लाई किया है तो वो मेरे पास ये आंसर आया। अब मैंने इसको यूँ लिखा है 7.9245 और ये जो माइनस है इसको मैंने अलग से लिखा है प्लस 0.3741 को अलग कर लिए माइनस ये वाला। अब कैलकुलेटर पे आपने यूँ करना है कि 7.9245 -1 प्लस 0.3741 माइनस 10.3552 तो आंसर आ जाना है -3.0566 ये आंसर आ जाएगा। और अब ये हमारे पास ओवरऑल सारा नेगेटिव है, मल्टीसा भी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 3 से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 4 एड एंड सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड। तो 4 में से जब मैंने इसको माइनस किया है तो मेरे पास आया था 0.9434 ये मेरे पास आंसर आया था और इस 4 को मैंने लिख दिया यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की जगह। तो ये आ गया लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब अप्लाइंग एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और दिस वैल्यू। तो इसका एंटी लॉग यूँ फाइंड करना है कि कैरेक्टरिस्टिक को साइड पे रख देना है 0.94 को 3 में और 4 का डिफरेंस। तो उससे मेरे पास वैल्यू आई है 8778। अब ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसको मैं यूँ करूँगी कि 8778 है तो 1 2 3 4 पॉइंट ये 0 तो ये है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सारा कंप्लीट हो गया है। उसके जो हमारे पास 8 पार्ट थे वो सारे हमने कर लिए हैं। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।